वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग 17 और 18 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में सही कथनों की पहचान करें। पहला कथन है, यह 6 देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। दूसरा कथन है, इसका गठन 2002 में हुआ था। और तीसरा कथन है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन सही है, आंसर बी है इसका। तीसरा कथन रॉन्ग है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में ना होकर मॉस्को में है। इसके अलावा हाल ही में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के द्वारा अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान इसके सदस्य राष्ट्र हैं। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में से ताजिकिस्तान एकमात्र देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राष्ट्रीय अस्थि पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड बैंकों से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने से संबंधित है। दूसरा कथन है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दूसरी संस्था भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड है। तीसरा कथन है, यह दोनों ही कंपनियों की संरचना एक नई बैड बैंक के समान है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और फिर बाजार में उनको बेचने के लिए इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य वैक्सीन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह यूएसए नेशनल फाउंडेशन के द्वारा अनुदान प्राप्त योजना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। दूसरा, इसके तहत वैज्ञानिकों द्वारा काहू, लेट्यूस जैसे खाद्य पौधों को mRNA वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन निर्माणशाला में बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, आंसर सी है। अगर ये योजना, ये नई परियोजना है, अगर ये सफल हो जाती है तो पादप आधारित जो mRNA वैक्सीन है जिसे खाया भी जा सकेगा और टीके की अनुपलब्धता की समस्या दूर हो सकती है और इसको कम टेम्परेचर पर जो संग्रहण की समस्या है उससे भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा पौधों में वैक्सीन का जो निर्माण होता है वो कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा कुछ वांछनीय अणुओं का निर्माण करके किया जा सकेगा। इसमें जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए तकनीकी शरीर में कोशिकाओं को संक्रामक रोगों को पहचानने और इनसे रक्षा करना सिखाती है। तो mRNA वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाएगा, रोगी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको वायरल प्रोटीन का स्वतः उत्पादन करने के लिए भ्रमित करती है। इससे शरीर से रोगों से रक्षा की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर एस के जोशी द्वारा प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय गुणवत्ता परिषद, दूसरा नीति आयोग, तीसरा फसाई के द्वारा और चौथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका ए है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और यह पुरस्कार देश में प्रयोगशाला गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाई गई वैजंत पांडा समिति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा रक्षा। तो सही आंसर इसका ए है, एनसीसी से संबंधित है और इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। इसको कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, सशक्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के तौर पर घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है कुशीनगर हवाई अड्डा, दूसरा आगरा हवाई अड्डा, तीसरा लखनऊ और चौथा प्रयागराज। तो सही आंसर इसका ए है, कुशीनगर हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2021 से भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हो रहा है। पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा पुणे, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा जोधपुर। तो सही आंसर इसका ए है, पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसे नीति आयोग के द्वारा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से आरंभ किया गया है। दूसरा कथन है, यह अभियान उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहन हैं उनको बढ़ावा देने की एक पहल है।
तो बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी संबंधी कार्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 14 सितंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 17 और चौथा ऑप्शन 18 सितंबर। सही आंसर इसका बी है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने की यादगार में मनाया जाता है और यह संधि कब हुई थी? 1987 में 16 सितंबर को लागू हुई थी। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अलावा 2016 में किगाली संशोधन भी इसमें अपनाया गया था, जो HFCs के रूप में पहचाने जाने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और खपत को कम किए जाने से संबंधित है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओर से यूरो मूल्य वर्ग में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी कौन है? पहला ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा ONGC, तीसरा NTPC और चौथा BPCL। तो सही आंसर इसका ए है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो ग्रीन बॉन्ड जलवायु और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसके अलावा जो ब्लू बॉन्ड है वो समुद्र और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए होते हैं। इसके अलावा सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारा 17 और 18 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्विक रिवीजन इसका। पहला क्वेश्चन था हमारा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बारे में। तो ये 6 देशों का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका गठन 2002 में हुआ था और इसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। तो अभी अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने की योजना इनके द्वारा बनाई जा रही है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन था राष्ट्रीय अस्थि पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड बैंकों से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण करने से संबंधित है। सही था। दूसरा कथन था तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दूसरी संस्था भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड है। तो ये भी सही था, दोनों कंपनियां बनाई गई हैं और ये एक नई बैड बैंक के समान है। दोनों ही कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा खाद्य वैक्सीन परियोजना के संबंध में। तो इसे US नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा अनुदान दिया गया है इस योजना को, और इसके तहत वैज्ञानिकों के द्वारा काहू, जिसे लेट्यूस कहते हैं, जैसे खाद्य पौधों को mRNA वैक्सीन निर्माणशाला में बदलने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे वैक्सीन को खाया भी जा सकेगा, टीके की अनुपलब्धता की जो समस्या है उससे बचा जा सकेगा, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा शुरू किया गया है प्रयोगशाला गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में बनाई गई वैजयंत पांडा समिति किससे संबंधित थी? तो ये NCC से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के तौर पर घोषित किया गया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा शून्य अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता और जो उद्योग हैं उनके साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों की उनको बढ़ावा देने की एक पहल है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना इसका एक उद्देश्य रहेगा, पर्यावरण सुधार के साथ और जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। इसके अलावा किगाली संशोधन को भी इसमें अपनाया गया था, वो भी संबंधित है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन जो है उसकी खपत को कम करने जाने से भी संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में भारत की ओर से यूरो मूल्य वर्ग में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी कौन है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने अभी पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है यूरो मूल्य वर्ग में। तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।